और यहाँ पर हमारे सामने असाइनमेंट ये है कि हमें इसके अंदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, करंट डेट, ईयर, मंथ, डे, वीक डे, एज और कॉन्कैटिनेट करना है कुछ ऑप्शंस को। ठीक है, तो देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखी हुई है, हम यहाँ पे 2-4 बच्चों की और डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं। जैसे कि चांद की डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं। चांद, डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारी? 10 तारीख 11वां महीना 2002। तो ये हमने लिख ली इसकी डेट। अभी कह रहा है कि अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से करंट डेट चाहिए तो कैसे ले सकते हैं। देखिए दो तरीके, एक कहलाती है स्टैटिक डेट, एक कहलाती है डायनामिक डेट। स्टैटिक डेट क्या होती है और डायनामिक डेट क्या होती है? वो डेट जो आप लिखें और लिखने के बाद चेंज ना हो, मतलब कल जब खोले तो वो सेम डेट रहे, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक डेट। और वो डेट जो डे बाय डे चेंज हो जाए उसे हम कहते हैं डायनामिक डेट। अब इसका तरीका क्या होता है? स्टैटिक डेट अगर आपको चाहिए तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन आप दबा देंगे, तो जैसे ही कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबा देंगे या फिर आप लिख देंगे डेट, वो कहलाएगी स्टैटिक डेट। जैसे कि मैंने ये वाली डेट्स जो लिख रखी हैं ये सारी स्टैटिक है। स्टैटिक डेट की एक पहचान ये है कि जो डेट आपने यहाँ लिखी होगी वो यहाँ पर ही फार्मूला बार में नजर आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर डायनामिक डेट कैसे लेंगे? जो डे बाय डे अपडेट हो जाए कैलेंडर के हिसाब से। फॉर्मूला में जाएंगे, डेट एंड टाइम में जाएंगे और एक फंक्शन है जिसका नाम है टुडे। जैसे ही टुडे फंक्शन लेंगे और उसको क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डेट आएगी जो आज के कैलेंडर के हिसाब से होगी और वो यहाँ नजर आ रही है 25/9/2025। और इसको ड्रैग करेंगे नीचे तो ये सारी डेट्स पे हमने इसको अपडेट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कि ये डेट जब कल हमारा कंप्यूटर खुलेगा तो ये अपडेट हो जाएगी, 25 से 26 हो जाएगी। अब आते हैं ईयर के ऊपर। ईयर क्या होता है? अब हमें ये कह रहा है कि देखो ये जो डेट दी गई है ना तुम्हें, डेट ऑफ बर्थ जो दी गई है, इससे ईयर, मंथ और डे अलग अलग कर लो। मतलब वैसे तो ये काम हमें खुद करना पड़ेगा, 2012, 7 और 7, तो ये हम इससे करवा ले कि कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फंक्शन लेंगे ईयर। ईयर फंक्शन पे जिस डेट में से ईयर को एक्सट्रैक्ट करवाना है उसका रेफरेंस करेंगे और क्या करेंगे, ओके। तो आप देखेंगे सबके ईयर्स अलग अलग करके दे देगा, इनके जो भी डेट ऑफ ईयर्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मंथ का फंक्शन है, उस पर क्लिक करेंगे मंथ और यहाँ पे से इसको भी क्लिक करके ओके कर देंगे और आप देखेंगे कि ये भी हम यहाँ से इसको अलग अलग कर देगा और ये सारे महीने इसमें से अलग करके हमें दे देगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके एक और फंक्शन को यूज करेंगे जिसका नाम है डे, जो हमें इस डेट में से गिवन डेट में से डेट निकाल के दे देगा और उसको ड्रैग करने पे यहाँ पे नजर आ जाएगा। सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, होम में जाके यहाँ से सेंटर करेंगे और यहाँ पे इस तरह से नजर आएगा। वीक डे पे क्लिक करेंगे और एक फंक्शन है हमारे पास वीक डे, जिसपे हम क्लिक करके यहाँ से क्लिक करेंगे वीक डे के ऊपर और वीक डे फंक्शन जो है एक रेफरेंस करेगा और इसमें से वीक डे निकाल देगा। अब वीक डे क्या होता है? वीक डे को समझ ले, ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे हाँ, इसके हिसाब से जो वीक का पहला दिन है, वीक का पहला दिन है वो है संडे। ठीक है, तो वीक का पहला दिन संडे है तो 7वां दिन सैटरडे होगा और छठा दिन जो है फ्राइडे होगा। तो इस तरह ये उसने निकाल के दे दिया। अब यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे जा रहे हैं, क्लियर के अंदर कंटेंट्स पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे जाके एज पे क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और फंक्शन है जिसका नाम है डेट डिफ। वो फंक्शन आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा इस जगह पे, बल्कि आपको खुद टाइप करना होगा, जैसे इक्वल टू डेट और यहाँ पे लिखना होगा डिफ। तो जैसे ही आप डेट और डिफ फंक्शन को टाइप करेंगे तो ये आपसे पहला आर्गुमेंट मांगेगा कि मुझे वो डेट दो जो कि ओल्ड है, मतलब पहले की डेट, डेट ऑफ बर्थ। कॉमा लगाएंगे, फिर कहेगा वो डेट दो जो इस डेट से लेटेस्ट हो। देखिए इसको दो डेट चाहिए, एक प्रीवियस और एक लेटेस्ट। ठीक है ना, मतलब जैसे कि एक डेट इसको चाहिए, आपने एक डेट डाली ओल्ड डेट में 2000 की, तो अगली डेट 2000 से आगे की होनी चाहिए, पीछे की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा भाई ये नई डेट है। तो उसके बाद ओके, अब आपको क्या मालूम करना है, कॉमा, तो हमने कहा ईयर बताओ, तो डबल कोट्स लगा के वाई लगा देंगे उसके अंदर और जैसे ही वाई लगाएंगे इसके अंदर और ब्रैकेट को बंद करेंगे तो ये हमें इन दोनों डेट के दरमियान का ईयर डिफरेंस निकाल के देगा। कौन सा डिफरेंस निकाल के देगा? ईयर डिफरेंस। तो देखो इसने निकाल दिया कितना, 13 निकाल दिया और ओके करके यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। तो आप ये देखेंगे 13, 19, 17, 15, 19, 22 ईयर्स का है। अच्छा, टू तो ये देखिए इसने हमें डेट का ईयर्स भी निकाल दिया और 2009 इसने हमें बता दिया कि भाई 15 ईयर्स का ये टोटल है। अब जिसकी भी डेट हम डालते जाएंगे ये सारा काम ऐसे ही होता चला जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको थोड़ा कम करते हैं। तो यहाँ पे डेट डिफरेंस फंक्शन को देख लिया आपने, दो डेट्स के दरमियान में कैसे, यहाँ पे ओल्ड डेट, यहाँ पे अपडेट डेट और यहाँ पे डबल कोट में जो फॉर्मेट देना है वो सिंगल वाई देना है। ओके, उसके बाद चलते हैं आगे। तो ये हमें कह रहा है कॉन्कैटिनेट कर दो। भाई क्या कॉन्कैटिनेट कर दें?
ये कह रहा है जैसे तुमने यहाँ पर ईयर, मंथ और डे को इस डेट में से अलग अलग किया। लेट सपोज अगर कभी तुम्हारे पास डेट ऐसे ही आ जाए, ईयर अलग हो, मंथ अलग हो और डे अलग हो, तो तुम उसको एक कॉन्केटेनेट करके कंप्लीट डेट कैसे बनाओगे? तो हम बता रहे हैं कैसे बनाएंगे। टेक्स्ट फंक्शन में जाएंगे, कॉन्केट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बताएंगे सपोज टू बी, पहले हमें क्या बताना है, मंथ डेट, एंड देन फिर क्या बताना है, मंथ, एंड देन फिर क्या बताना है, ईयर, और इसको ओके करेंगे तो देखिए ऐसे आ गया। अरे ये तो आया ही नहीं सही तरीके से। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट में, तो ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये सही तरह नहीं आया। तो इसका मतलब ये इस फंक्शन से होगा ही नहीं। इसके लिए जो हम फंक्शन यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, डेट एंड टाइम में जाके डेट फंक्शन को यूज करेंगे। कहाँ मिला मुझे, डेट एंड टाइम में जाके, टेक्स्ट में नहीं, डेट एंड टाइम में जाके डेट फंक्शन को यूज करेंगे। ईयर में ईयर बता देंगे, मंथ में मंथ बता देंगे, डे में डे बता देंगे, और क्या करेंगे, ओके। तो ये देखिए, इसको अभी हमने लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर दिया था, तो इसको शॉर्ट डेट में करके देखते हैं। तो ये देखिए अब आपको शॉर्ट डेट पे पूरी डेट कंपोज करके बता रहा है। लॉन्ग डेट का क्या सीन है कि लॉन्ग डेट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉन्ग डेट में आपको डे भी साथ बता देता है, उसी डे को कन्वर्ट करके, और शॉर्ट डेट में इस तरह से दिखा रहा होता है। अभी हम इसके ऊपर फर्दर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एक पीछे आके आपको और एक चीज समझा दूं। और यहाँ पर देखिए वीक डे पे इसने मैं वीक का डे तो बताया, लेकिन नंबर्स में बताया। मैं चाहता हूँ ये हमें कैरेक्टर्स में बताए। तो यहाँ पर इसी के ऊपर एक फंक्शन को हम यूज करेंगे, text टेक्स्ट फंक्शन। स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद इस पूरे फंक्शन को इसके पहले आर्ग्यूमेंट में डाल देंगे और कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स लगाएंगे और उसमें एक फॉर्मेट बताएंगे, डबल डी और डबल कोट्स को बंद करके ब्रैकेट को ओवर करेंगे। तो ये टेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, जो भी वीक का डे होगा उसको उसके नेम में कन्वर्ट कर देगा। जैसे 6 डे सैटरडे का है तो सैटरडे कर देगा, संडे है तो संडे कर देगा। फॉर्मेट देख ले कैसे लिखा है मैंने, टेक्स्ट पूरा फंक्शन उसके अंदर डाल दिया और फिर इसको इस तरह से कर देंगे। एंटर किया तो यहाँ पे देखें संडे निकल के आ गया, और ड्रैग किया तो सब में से संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे निकल आया, और यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। तो मैं बता रहा था आपको डेट के बारे में। अब डेट के डिफरेंट फॉर्मेट्स आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये डेट यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई दे रही है, जिसमें कि आप गौर से देखें तो इसमें आपको पहले दिखा रहा है तारीख, फिर महीना, फिर साल। और आप इसको किसी और फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट में और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेट, और डेट सेलेक्ट करने के बाद कुछ तो फॉर्मेट इसके अंदर बने बनाए हैं। जैसे कि आप इसको इस तरह से देखना चाह रहे हैं, जैसे ये दिखा रहा है, आप इसको इस तरह से देखना चाह रहे हैं, साल, महीना, तारीख, महीना, तारीख और महीने को उसमें, और फिर इस तरह से देखना चाह रहे हैं। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको नजर आ रहे हैं, इस तरह से देखना चाह रहे हैं, ओके करेंगे, आपको उसी तरह से दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट किया, प्रॉपर डेट का फॉर्मेट होना चाहिए, वो आपको उसी तरीके से दिखाई देने लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको इजीली इस तरह से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, जो डेट के हवाले से था, तो मैंने आपको बताया कि डेट एक ही तरह से लिखी जाएगी जैसे कि आपने लिखी है। जिस तरह आपने लिखी है डेट, उसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और जिस फॉर्मेट में चाहे आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाए यहाँ पर कि ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा एज कैलकुलेटर और डेट कैलकुलेटर हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि वो डेट के फॉर्मेट को भी चेंज कर सकता है। टेक्स्ट फंक्शन हमें एक दो जगह पे और भी हेल्प कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे आपने सीरियल नंबर लिखे और वो सीरियल नंबर आपको ऐसे लिखने थे 0001 एंटर, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको अलाउ ही नहीं करता पहले जीरो लगाने से। इस सूरत में आप क्या करेंगे, इस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर इक्वल टू करके इसके लिए हमें पहले एक फंक्शन और सीखना पड़ेगा। उस फंक्शन का नाम है रो। देखिए पहले मैं उस फंक्शन को समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लिक करके कंटेंट्स कर दें, एक फंक्शन है जो फार्मूला में जाके आपको मिलेगा, लुकअप में जाके, जिसका नाम है रो। जैसे ही रो फंक्शन पे क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे तो ये आपको रिटर्न करेगा रो नंबर जो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, 6, तो 6 रिटर्न कर दिया इसने आपको। ठीक है, अब आप इसको ड्रैग करेंगे तो जो भी शीट का नंबर होगा रो का, वो आपको ये करता जाएगा। 7 तो 7, 8 तो 8, 9 तो 9। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो मेरे काम का नहीं है, मुझे तो 1 से डेटा चाहिए। तो इस फंक्शन में एक क्वालिटी है कि अगर आप इस फंक्शन को एडिट करें और यहाँ पे जाके माइनस करें उतने नंबर जितने के कम होने के बाद ये बन जाए 1। तो 6 में से हाउ मेनी लेफ्ट करेंगे, 5। तो यहाँ 5 बताएंगे, एंटर करेंगे तो ये बन जाएगा 1। अब जैसे जैसे ड्रैग करते जाएंगे हर नंबर में से ये क्या माइनस करता जाएगा, 5। तो वो ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस में बनता जाएगा। जैसे 7 में से 5 गए तो 2, 8 में से 5 गए तो 3। तो ये हमारे लिए एक यूजफुल फंक्शन है। ठीक है, लेकिन सवाल वही है कि अगर 001 लिखना हो तो कैसे करेंगे।
तो अब इसी फंक्शन को थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई करेंगे। ये देखिए किस तरह से, टेक्स्ट फंक्शन के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम लिखेंगे TEXT टेक्स्ट स्टार्ट इन ब्रैकेट और ये पूरा फंक्शन इसमें डाल देंगे इसके पहले आर्ग्यूमेंट में और कॉमा लगाएंगे और फिर इसका बताएंगे फॉर्मेट क्या, डबल कोट्स के अंदर कितने जीरो चाहिए हमें, 1 2 3 4 डबल कोट्स डालेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। सो अब 1 तो देगा रो और फॉर्मेट हो जाएगा टेक्स्ट का, इंटर करेंगे तो ये देखिए बन गया 001 002 और ये जाके इस तरीके से ये आपको बना के दे देगा। और इस तरह से जितना ड्रैग करते जाएंगे ये आगे भी प्रोसेस करता चला जाएगा। तो देखिए इस तरह के मसाइल भी आप इस तरह से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। और भी किस्म के प्रॉब्लम्स हैं जो आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप इसको यहाँ पर जो डेट देख रहे हैं ये जो डेट देख रहे हैं आप इसको, और ये जो डेट है आप किसी और फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, ये डेट किसी और फॉर्मेट में देखना चाहते हैं जो करंट डेट लिखी आ रही है, जैसे लिखी आ रही है 25 तारीख 9वां महीना 2025, तो इसको भी आप डेट टेक्स्ट फंक्शन के जरिए चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कहेंगे इक्वल टू टेक्स्ट, इक्वल पहले लगा हुआ है टेक्स्ट स्टार्ट ब्रैकेट, ये जो करंट डेट आ रही है इसको कॉमा करो, डबल कोट, किस तरह देखना चाह रहे हैं आपने कहा पहले ये दिखाए साल, ईयर 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 डैश, फिर ये दिखाए मंथ MM डैश, फिर ये दिखाए डेट DD डैश कंप्लीट। ठीक है, तो ये इसी डेट को जो फंक्शन आपको रिटर्न कर रहा है वो कन्वर्ट कर देगा इसको इस तरीके से। तो देखिए पहले आ रहा था तारीख महीना साल, अब आ रहा है साल महीना एंड तारीख, और इसको क्लिक करके आप ड्रैग कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह टेक्स्ट फंक्शन के बहुत सारे प्रोसीजर हैं। टेक्स्ट फंक्शन किसी भी नंबर को किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है, चाहे वो डेट हो या इसको आप थोड़ा सा और गूगल करेंगे तो आपको इसको और भी बहुत सारे काम समझ में आएंगे। मैंने 3-4 काम तो अभी आपको इसको बताए हैं, और भी चीज कर सकता है। इवन ये बड़ी बड़ी वैल्यूज जो होती है 10,000 15,000 उसको भी कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा और बेहतर तरीके से इसको टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एज कैलकुलेशन के हवाले से डेट फंक्शंस को हमने समझा, जिसमें हमने सीखा कि स्टैटिक डेट क्या होती है, डायनामिक डेट क्या होती है, किस तरह डेट में से ईयर मंथ अलग होते हैं, डे अलग होते हैं, किस तरह अलग अलग डेट मंथ ईयर में से एक डेट बनती है, डेट का फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं, किस तरह हम दो डेट्स में से एज कैलकुलेट करते हैं, किस तरह वीक डे को कन्वर्ट करते हैं उसके कैरेक्टर्स के अंदर, किस तरह हम टेक्स्ट फंक्शन के जरिए नंबर्स के फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हैं। ये सारी ट्रिक्स आपको कोई भी काम करने में हेल्पफुल हो सकती है। अब आप इसको इसी तरीके से प्रैक्टिस करें